हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन सिरावत आपका राव से अकेडमी में आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चली होगी उत्तराखंड की। तो देखेंगे अपना टॉपिक हमारा आज है, कल हमने किया था पंच आपको बदली किया था। आज हमारा टॉपिक है पंच केदार। आज का टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, आपका टॉपिक आपका है पंच केदार। पंच केदार में यहाँ पे क्या है, शिव के रूप। जैसे कल के थे विष्णु के रूप थे, आज शिव के रूप है। तो धार्मिक बातें आपकी चल रही है यहाँ पे आजकल, ठीक है, धार्मिक बातें चल रही है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। पंच केदार कौन कौन से हैं आपके उत्तराखंड में? पंच केदार शिव के रूप, अब कौन कौन से हैं ध्यान देंगे। जो सीक्वेंस है, फर्स्ट है आपका केदारनाथ, सेकंड है आपका मध्यमेश्वर, थर्ड है आपका तुंगनाथ, सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी पे तुंगनाथ, फोर्थ है रुद्रनाथ, और फिफ्थ आपका है कल्पेश्वर। तो ये आपके 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? केदारनाथ, आपका मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और आपका कल्पेश्वर, ठीक है। अब देखिएगा कहाँ पे किसकी पूजा की जाती है। देख रहे हैं शिव के 5 रूप है यहाँ पे पंच केदार पे। तो केदारनाथ पे जो पूजा की जाती है वो की जाती है पृष्ठ भाग की, पीछे के भाग की पूजा की जाती है यहाँ पे, पृष्ठ भाग की पूजा यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और मध्यमेश्वर में पूजा की जाती है किसकी? नाभि की पूजा की जाती है। तुंगनाथ पे जो पूजा की जाती है किसकी की जाती है? भुजा की जाती है, ठीक है। रुद्रनाथ में जो पूजा की जाती है वो की जाती है मुंह की पूजा की जाती है, मुंह की। और कल्पेश्वर में पूजा किसकी जाती है? शिव के केश की पूजा की जाती है, ठीक है। आता है कुछ यहाँ से भी आपका एक ना कुछ यहाँ से भी आपको बनता ही है। और ये भी पूछा गया है काफी बार कि कौन से पंच केदार में किसकी पूजा होती है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे हैं, ठीक है। तो जो आपका केदारनाथ है वो आपका है 3584 मीटर पे, ठीक है। तुंगनाथ आपका है 3680 मीटर। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर जो आपका जो मंदिर है वो कौन सा है? तुंगनाथ। पूछा गया तो क्वेश्चन काफी बार, ठीक है। बात करते हैं आपका मध्यमेश्वर की। तो इसकी जो आपकी ऊंचाई है 3028 मीटर है, ठीक है। रुद्रनाथ की बात करते हैं 2286 मीटर है। और कल्पेश्वर की कितनी है? 2200 आपकी मीटर है, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ये चीज भी कल भी इम्पोर्टेंट था, आज भी काफी आपका इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक की। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई गई है इसके लिए आपके लिए। रुद्र
तुक्के मत करना, रुद्र तुक्के मत करना। हमने कह दिया भाई कि रुद्र कोई लड़का था, उत्तराखंड का पेपर देने गया, समूह का पेपर देने गया, हमने कहा रुद्र भाई तुक्के मत करना, ठीक है। हमने कह दिया क्या भाई, रुद्र भाई तुक्के मत करना, तो बिल्कुल सटीक है, रुद्र तुक्के मत करना। ये पर है तुक्के मत करना, तो क्या होगा, रेडियो मार्किंग हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देना है। रुद्र, रुद्रनाथ हो गया। तू आपका तुंगनाथ, के केदारनाथ, मौ आपका बदमेश्वर, ठीक है, बदमेश्वर हो गया, तो को छोड़ दीजिएगा, क कल्पेश्वर, बाकी छोड़ दीजिएगा। ये आपकी शॉर्टेज है, रुद्र तुक्के मत करना। समझ आ जाओगे यहाँ पे आप लोगों को, आई होप। नोट डाउन करते रहिएगा इसको। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो थोड़ा सा देखते हैं आगे, थोड़ा विस्तार से देखते हैं इनमें क्या क्या है अभी आगे। ये आपका तो आपका बेसिक था कि ये आपके हैं आपके, ठीक है, पंच के बाद कौन से हैं। अब थोड़ा सा उनके डिटेल के बारे में जानते, डिटेल में कहते थोड़ा सा अध्ययन करते हैं डिटेल में, ठीक है। भैया रखिएगा क्या, रुद्र तुक्के मत करना। भैया इतने पंजी केदार में आपको, और कल क्या बताया था मैंने आपको, आपको उसमें अभय बुद्धू है, बताया था नहीं, क्या बताया था मैंने, अभय बड़ा वृद्ध है, अभय बड़ा वृद्ध है, ठीक है, ध्यान देंगे शॉर्टकट में, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं इसकी, फर्स्ट नंबर रुद्रनाथ का करते हैं, बात करते हैं पहले हम लोग रुद्रनाथ की, ठीक है। जो रुद्रनाथ है, मैं बताया था अभी, मुख की पूजा होती है, आपकी मुख की पूजा होती है, शिव के मुख की पूजा की जाती है कहाँ पे, आपका रुद्रनाथ पे, ठीक है। आपको जो रुद्रनाथ है यहाँ पे ये मान्यता है, ये माना जाता है कि जब किसी की भी मृत्यु जाती है, जब, ठीक है, किसी व्यक्ति की जब क्या होती है, मृत्यु जाती है, तो उसकी जो आत्मा है वो क्या होती है, कह रहा हूँ वहाँ पे स्थित एक नदी है, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी है, उससे होकर जाती है, कहता हमारी आत्मा। वैतरणी नदी है तो हमारी जो आत्मा है उसको पार करके जाती है, ऐसी मान्यता है, माना गया है, ठीक है। सब धार्मिक बातें चल रही है भाई लोगों, देखते रहिएगा बस। जो रुद्रनाथ है वो गोपेश्वर से 23 किलोमीटर दूरी पर है। गोपेश्वर से कितना है आपका, 23 किलोमीटर है, ठीक है। और ब्रह्म कमल के लिए, ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म कमल के लिए पूरे विश्व में फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्म कमल के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी आपको दी गई है रुद्रनाथ की, ठीक हो गया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर आते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। अब सेकंड नंबर पर आते हैं अपने किस पे, कल्पेश्वर पे, ठीक है। सॉरी, आपका जो रुद्रनाथ है, बता भूल गया, रुद्रनाथ कहाँ पे आपका, चमोली जिले में, नोट कर लीजिएगा, मैं भूल गया था यहाँ पे। रुद्रनाथ कहाँ पे है, चमोली जिले में आपका कौन, रुद्रनाथ, ठीक है। रुद्रनाथ कहाँ है, चमोली जिले में, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे कल्पेश्वर।
बात की जाती है कल्पेश्वर की, तो कल्पेश्वर भी कहाँ पे स्थित है? आपका चमोली आपका डिस्ट्रिक्ट में ही ये स्थित है। ठीक है, कल्पेश्वर ध्यान देंगे। कल्पेश्वर जो मंदिर है, यहाँ पे इस स्थान पे उर्वशी अप्सरा थी, एक उर्वशी, जानते होंगे सभी लोग। उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी यहाँ पे। ठीक, तपस्या की थी भाई। और कहाँ पे की थी? कल्पवृक्ष के पेड़ के नीचे, कल्पवृक्ष के पेड़ के नीचे करी थी। नोट डाउन करते रहिएगा। और जो आपका कल्पेश्वर जो मंदिर है, ये कभी आपको बंद नहीं होता, मतलब शीतकाल में बंद नहीं होता है, शीतकाल में भी बंद नहीं होता है, शीतकाल में बंद नहीं होता है। कौन सा मंदिर आपका? कल्पेश्वर। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा केदार ऐसा है जो शीतकाली में बंद नहीं होता, तो कौन सा है आपका? वो कल्पेश्वर है। ठीक है, समझ में गया होगा तो आप लोगों को। अब बाकी जो 3 बचे वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या है? रुद्रनाथ और कल्पेश्वर जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बच्चे कौन से 3? आपका कौन सा बचा? केदारनाथ, तुंगनाथ और मलवेश्वर। वो कहाँ पे है? आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, रुद्रप्रयाग जिले में है। बात करते केदारनाथ की। फिर केदारनाथ में बता दिया आपको कहाँ पे स्थित है, आपका रुद्रप्रयाग जिले में है। और केदारनाथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी 16 जून को क्या आई थी आपका? काफी बहुत ज्यादा क्या आई थी यहाँ पे? आपदा आई थी। 16 जून का आई थी 2013 को यहाँ पे आपदा आई थी। बहुत नुकसान हुआ था उत्तराखंड में, बहुत ज्यादा आपदा आई थी यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ पे आई थी आपदा वो, या आगे पढ़ेंगे हम लोग ये चीजें भी। चौराबाड़ी व मंदाकिनी नदी पे आई। ठीक है, मंदाकिनी केदारनाथ पे आपदा आई थी। आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, काफी आप पूछा गया है। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। देखते हैं, बात की यदि केदारनाथ की, तो केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कौन सा है? केदारनाथ है आपका। ध्यान दीजिएगा, एक भी कब तक पूछा गया है। ठीक है, ऊंचाई मैंने आपको बताई दी है, अभी कितनी है? 3500 3,584 थी आपकी। ठीक है, बता दी मैंने, ऊंचाई मैंने आपको दिखा दी है, आप लिख ली होगी आपने। कहाँ पे स्थित है? मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है। मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे जो ये मंदिर है केदारनाथ, जो आपका मंदिर है, खर्चाखंड और भरतखंड दो खंड है। खर्चाखंड वो भरतखंड। खर्चाखंड और भरतखंड क्या है? कह रहे हैं दो आपके शिखर है,
इसके पास पे स्थित है, के पास पर स्थित है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके, पूछा गया है हर बार किसी ने, हर एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो पकड़ा ही गया, कहीं ना कहीं से आपका क्वेश्चन आया ही है आपका, ये बिल्कुल 101% बिल्कुल श्योर है। ये बात किसी से बिल्कुल सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। तो केदारनाथ जो मंदिर है इसकी शैली कैसी है, काफी पूछा जाता है। तो ये है कत्यूरी शैली, इसका जो निर्माण किया गया है वो किस शैली में किया गया है, कत्यूरी शैली में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, एक बात और इसमें इंपोर्टेंट है, भूरे रंग के, यहाँ पे भूरे रंग के पत्थरों का उपयोग किया गया है, यहाँ पे पत्थरों का उपयोग किया गया है, भूरे रंग के पत्थर। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये मंदिर है वो कैसा, छत्र टाइप का है, आकार कैसा इसका, छत्र प्रसाद युक्त है मंदिर, ये छत्र प्रसाद युक्त मंदिर है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। आगे देखेंगे, केदारनाथ पे ही कहता है त्रिकोणमितीय आकृति का, त्रिकोण आकृति का, त्रिकोण जानते हो, त्रिकोण आपका एक बहुत बड़ी शिला है, यहाँ पे एक क्या, यहाँ पे एक शिला है जो किससे बनी है, ग्रेनाइट से बनी है। किससे बनी है आपकी, ग्रेनाइट से बनी हुई है। ठीक है, आगे देखिएगा कि केदारनाथ जो मंदिर है इसके बाहर, इसके आउट में ही रक्षक देवता का मंदिर है। रक्षक देवता कौन हुए, भैरवनाथ का मंदिर है केदारनाथ के बाहर ही। ठीक है, रक्षक देवता कौन हुए, आपको भैरवनाथ का यहाँ पे मंदिर आपका है। ठीक है, केदारनाथ में ही काफी ज्यादा कुंड है, बहुत ज्यादा कुंड है वहां पे, लेकिन जो अब मुख्य कुंड है वो कौन कौन से हैं, तो पूछे गए हैं। शिव कुंड है आपका एक, ठीक है, और एक आपका रुद्र कुंड। जो रुद्र कुंड है, लेकिन नाम से पता है आपको रुधिर, तो रुधिर मतलब क्या होता है, खून। तो रुद्र कुंड में जो पानी है कैसा पानी है, आपका लाल पानी है। दो कुंड आपके फेमस क्या प्रसिद्ध है, शिव कुंड और आपका रुद्र कुंड। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। कभी आया था आदि शंकराचार्य का, आज फिर आ रहा है। जो आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी यहीं पे है, समाधि भी यही स्थित है। ठीक है, ऊपर केदारनाथ था उसके पास ही में है शंकराचार्य जी की समाधि। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने करवाया था, ध्यान देंगे 10वीं 12वीं सदी में राहुल शकरप्रन, सुना होगा नाम, राहुल साकत्यन ने इसका निर्माण किया था, करवाया था केदारनाथ का। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी केदारनाथ की। ठीक है, नोट डाउन कर दिया होगा आप लोगों ने, केदारनाथ की कहानी ये थी। अब आते हैं अपने सेकंड में, किसमें, तुंगनाथ में। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, केदारनाथ पे ही थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिस हो गया था। तो केदारनाथ जो है माना गया है, मान्यता है कि
महाभारत सब लोगों को देखा होगा। तो महाभारत से मतलब उसकी ये मान लिया कि इसकी नींव रखी गई थी। कहते हैं कि महाभारत के जो पांडव थे, महाभारत के कौन से पांडव जो थे, उस काल से ही क्या हुआ था कि केदारनाथ का स्थापित होता था। केदारनाथ क्या होता शुरू स्थापित होकर जब महाभारत काल था, जब पांडव लोग कहाँ गए चले गए थे, अज्ञातवास में चले गए थे, तो उस समय कहते हैं जो शिव जी थे, ये माना जाता है कि शिव जी कहते हैं एक केदारनाथ के रूप में वहाँ पे प्रकट हुए थे। ठीक है, ये मान्यता है। ठीक, तो ये था आपको केदारनाथ के बारे में। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर पर तुंगनाथ। फोर्थ नंबर होगा आपका ना, फोर्थ आपका है तुंगनाथ। तुंगनाथ कहाँ बताएगी अभी आपको, आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और बताया समय भी आपको कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला देव मंदिर उत्तराखंड का। काफी आप पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार आया क्वेश्चन यहाँ पे। सर्वाधिक ऊंचाई वाला देव मंदिर है कौन सा? तुंगनाथ। ठीक है, तुंगनाथ जो है चंद्रनाथ के शिखर पर है। तुंगनाथ कहाँ पे आपका? चंद्रनाथ शिखर पर्वत है, वहां पे आपका स्थित है चंद्रनाथ पर्वत के शिखर पर। ठीक, नोट डाउन करते रहिएगा, हर बार मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपका आया हुआ है। पंच केदार से कहीं भी पंच आपका है तो वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हर पंच केदार से पूछा गया है, पंच आपको प्रयाग से पूछा गया, कल हमने पंच के बाद बदली पढ़ा था, उससे पूछा गया है। तो नोट डाउन करते रहिएगा यहाँ पे। तो बात करें देश। ठीक है, तुंगनाथ पे द्वार की संख्या कितनी है? 16 द्वार है यहाँ पे। 16 क्या है आपके द्वार है। ठीक है, तुंगनाथ में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी है यहाँ पे, प्रतिमा भी यहाँ पे है। इसकी जो लंबाई है 2.5 फुट है। 2.5 फुट लंबाई का एक प्रतिमा है जिसकी आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पे। ठीक है, ये था आपका तुंगनाथ के बारे में। और लास्ट आपका आता है कौन सा? आपका मधमेश्वर। आपका मधमेश्वर लास्ट टॉपिक आपका है, फिफ्थ आपका मधमेश्वर। मधमेश्वर की बात करते हैं तो ये चौखंबा शिखर पर स्थित है। चौखंबा शिखर पर स्थित है आपका। ठीक है, मधमेश्वर है कहाँ पर स्थित है आपका? चौखंबा शिखर पर आपका स्थित है। ठीक है, इसकी शैली भी कैसी है? वो छत्री शैली है। इसकी भी कैसी शैली है? छत्री शैली, जो किसकी थी? केदारनाथ की थी। ठीक है, वो शैली इसकी भी है। गुप्त काशी एक स्थान है, गुप्त काशी से 32 किलोमीटर है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। इसकी जो सबसे ठीक है, वर्षा ऋतु में यहाँ पे ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वर्षा ऋतु में ब्रह्म कमल यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये बताया गया था मैंने आपको, यहाँ पे इसकी पूजा होती है, आपकी नाभि की पूजा होती है।
डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद थोड़ा सा करके आपका थोड़ा सा रह चुका है, वो बता रहा हूँ मैं इसी में ही। आपका उसका फिट हो गया, आपके यहाँ पे पंच के यहाँ पे आपका फिनिश हो गया है। तो देखिएगा ये जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा छूट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम कर लेते हैं इसको, ध्यान देंगे थोड़ा सा इस पर। मैं बताया था अभी आपको कौन कौन से है कि पंच हमारे क्या है, पंच केदार है, ठीक है, बताया था पंच केदार। ये पंच केदार, जो पंच केदार है ये किसी समिति से संबंधित है ना, किसी मतलब जो पंच केदार जो आपके हैं वो किसी समिति से क्या होते हैं, सम्मिलित होंगे ही होंगे, क्योंकि एक आदमी तो आपको क्या कहता है खंडन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या बनाएगी होगी पूरी कुछ एक समिति का क्या, समिति का क्या होगा, जो होगा आपका निर्माण यहाँ पे किया गया होगा। तो यहाँ पर लेकिन दो समिति हैं, एक है आपकी बद्रीनाथ समिति, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन भी। एक कौन सी समिति है, बद्रीनाथ समिति, और एक है आपकी केदारनाथ समिति, केदारनाथ समिति। आपकी दो समिति है भाई, बद्रीनाथ समिति और आपकी केदारनाथ समिति, ठीक है। जो केदारनाथ समिति में केदारनाथ जो समिति में कौन कौन से आते हैं, आपको तुंगनाथ आएगा, तुंगनाथ नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है यहाँ पे, तुंगनाथ हो गया, ठीक है, केदारनाथ, ठीक, और आपका मधमेश्वर, ये तीन इसकी समिति में आते हैं, कहते हैं जो केदारनाथ समिति है इसमें आते हैं ये तीन। अब बद्रीनाथ समिति कौन कौन से आएंगे, आपके दो बच्चे, कौन कौन से बच्चे, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये इसकी समिति में आते हैं, आपका बद्रीनाथ समिति में, और केदारनाथ समिति में आपके ये तीन आते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी कभी पूछा गया है कि कौन सी समिति में है, कौन सा आपका कहते हैं जो पंच जो केदार है कौन सी समिति में पूछा गया है, तो आपके मालूम होना चाहिए 30 और 30, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज की शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारी, रुद्र तुक्के मत करना, समझ में आ गया होगा, तुक्के, रुद्र तुक्के मत करना, नहीं तो क्या होगा, उत्तराखंड के पेपर में पास नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी सब, ठीक है ना। तो तुक्के नहीं करने हैं उसी भी, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी उन्होंने बता दी कि रुद्र तुक्के मत करना, आज तक हमारे यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए से पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, कल भी कुछ वैकेंसी आई है यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा कल भी कुछ वैकेंसी आई है, कुल आपकी 73 पोस्ट है, उसमें आपके मानचित्रकार की वैकेंसी आई है, मानचित्रकार है, प्रारूपकार है, सर्वेयर है, इनकी पोस्ट आई है। लेकिन इसमें एलिजिबल वही होंगे जिनके पास सिविल डिप्लोमा होगा, सिविल डिप्लोमा होना आवश्यक है, या फिर नक्शावादी नक्शे का कोई डिप्लोमा हो, ITI हो, ठीक है, तो उनके लिए है ये, ठीक है। इसका जो यदि किसी को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये थे आपकी कहते हैं आज का टॉपिक आप खत्म करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे, कल भी हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा, इससे आगे पंचपर्याग, कल पढ़ेंगे हम पंचपर्याग पढ़ेंगे, ठीक है। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज share and subscribe. Thank you.